साइली जॉब इंटरव्यू पास हो जाती है और उसकी 8 दिनों के बाद ज्वाइनिंग होती है, ऐसा उसको मैसेज आता है। ये मैसेज देखकर साइली बहुत खुश होती है और वो उसकी माँ से कहती है, माँ मेरी जॉब लगी है और 8 दिनों के बाद मेरी ज्वाइनिंग है और आज से आपको किसी भी चीज़ की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और तभी साइली के घर की बेल बजती है और साइली दरवाज़ा खोलती है तो दरवाजे के बाहर उसकी फ्रेंड ईशा होती है। ईशा को देखकर साइली बहुत खुश होती है और ईशा कहती है, चल जल्दी हमें निकलना है। और ये क्या साइली, अभी तक तो तैयार भी नहीं हुई, अरे जल्दी कर हमें निकलना है। और साइली कहती है, नहीं ईशा मैं नहीं आ रही हूँ। तभी साइली की माँ कहती है, कहाँ जाना है ईशा? और ईशा कहती है, आंटी 5 डेज के लिए हम सब फ्रेंड्स ने मिलने का तय किया है और वो भी 8 सालों बाद, और उसमें भी ये नखरे दिखा रही है। साइली कहती है, अरे नखरे नहीं दिखा रही हूँ पर मुझे नहीं आना। और तभी साइली की माँ कहती है, बेटा जाके आना, तुझे भी अच्छा लगेगा। और ऐसा सब बोल के ईशा और साइली की मम्मी ने साइली को ट्रिप पे जाने के लिए मना ही लिया और ईशा और साइली ट्रिप के लिए निकल गए। अभी गाड़ी में जाते जाते साइली कहती है, काश यार प्रिया भी हमारे साथ होती। ईशा कहती है, हाँ यार काश वो हादसा ही नहीं होता। अगर वो हादसा ही नहीं होता तो शायद हमें एक दूसरे से मिलने के लिए 8 साल का इंतजार नहीं करना पड़ता। उस हादसे के बाद हमने किसी से कांटेक्ट नहीं किया, ये तो 8 सालों बाद अचानक से प्लान हो गया, इसलिए मिल भी पाए। और ईशा गाड़ी रोक देती है। साइली कहती है, गाड़ी यहाँ क्यों रोकी तूने? तो ईशा कहती है, अरे यही से हमें यश, सात्विक और तन्वी ज्वाइन होने वाले हैं। और इतने में ही वो तीनों वहां आ जाते हैं और वो सब निकलने लगते हैं। और तभी यश कहता है, क्या यार ये अभी भी ना, कितने जंगल के अंदर कब रिसोर्ट बुक किया है इसने? और सात्विक कहता है, यार ये अभी कॉलेज के दिनों से ही ऐसा है, ऐसे ही हरकतें करता है। और इस बात पे वो सब लोग हंसते हैं और ये ऐसे ही हंसते गाते वो सब रिसोर्ट पे पहुंच जाते हैं। और रिसोर्ट के गेट के बाहर अभी तनुज और ईशांत का वेट करते हैं और वो तीनों भी वहां आ जाते हैं और वो सब कार पार्क करते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं। वो सब लोग बहुत खुश होते हैं क्योंकि वो सब लोग 8 सालों के बाद एक दूसरे से मिल रहे थे। और तभी वो लोग गेट के अंदर जाने के लिए जाते हैं और उस गेट पर एक गार्ड रहता है और वो गार्ड इनसे कहता है, किस नाम से किया है ये बुक रिसोर्ट, मुझे नाम बताओ। और ईशा कहती है, अभी आना यार सामने, तूने ही तो किया है ना ये रिसोर्ट बुक। और अभी कहता है, नहीं तो मैंने तो नहीं किया ये रिसोर्ट बुक। और तभी ईशान कहता है, बस करना अभी मजाक मत कर, तेरा ही तो प्लान था ये मीटअप का और तूने ही ये रिसोर्ट बुक किया है। और अभी कहता है, ना ही ये प्लान मेरा था और ना ही ये रिसोर्ट मैंने बुक किया था। और तभी वो गार्ड कहता है, ये बुकिंग किसी लड़की ने किया है। अभी कहता है, कौन सी लड़की? और वो गार्ड कहता है, ये रिसोर्ट किसी प्रिया शर्मा ने बुक करवाया है और उसी ने तुम सबके नाम भी लिखवाए हैं। ये सुन के सब लोग एकदम शॉक हो जाते हैं। यश कहता है, प्रिया शर्मा कैसे कर सकती है बुकिंग? गार्ड कहता है, प्रिया शर्मा ने ही की है बुकिंग और अभी शाम होने आई है, तुम लोग जल्दी जल्दी अंदर जाओ। और फिर सभी लोग गेट के अंदर आ जाते हैं, लेकिन सभी के मन में बहुत अलग अलग सवाल घूमते हैं। और तभी साइली कहती है, वो गार्ड ऐसे कैसे कह सकते हैं, प्रिया कैसे कर सकती है बुकिंग? और तभी ईशा कहती है, हाँ ये कैसे हो सकता है, मुझे तो यहाँ बहुत डर लग रहा है। और तन्वी कहती है, हाँ और इस रिसोर्ट में हमारे अलावा कोई और दिख भी नहीं रहा है। और तभी यश कहता है, छोड़ो ना यार, क्या उस गार्ड की बातों में आ रहे हो तुम सब लोग, हम सब 8 साल बाद मिले हैं, लेट्स एंजॉय ना। और कहता है, यहाँ पे किसी के फोन पे रेंज नहीं है, यहाँ सिर्फ हम लोग हैं, सो गाइस लेट्स एंजॉय द मोमेंट। और अभी चलो हम सब लोग अंदर चलते हैं और फ्रेश होते हैं और फिर से खाना खाने के लिए मिलते हैं। सब लोग
उसकी बात मान जाते हैं और सभी लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। और जैसे ही साइली अपने कमरे में जाती है और वो खुद को आईने में देखती है, तब उसके आईने में अचानक से लिख के आता है, अचानक से खून से लिख के आता है, मैं फिर से आ गई हूँ। ये देखकर साइली बहुत डर जाती है और वो जोर से चिल्लाती है। उसकी चीख सुनकर सभी लोग उस कमरे में आ जाते हैं और साइली उन सबको वो लिखा हुआ दिखाती है और सब लोग अचानक से डर जाते हैं। उन सबको आश्चर्य लगता है कि ये कैसे हो सकता है। तभी तन्वी कहती है, देखो मुझे तो यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है। और फिर वो यश से कहती है, यश क्या ये बात भी नॉर्मल है? इस मिरर पे लिख के आ रहा है कि वो फिर से आई है, हम सबसे बदला लेना चाहती है। क्या ये बात भी नॉर्मल है? यश तन्वी से कहता है, तू शांत हो जा तन्वी। और तभी ईशा कहती है, नहीं यश, मुझे भी यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मुझे नहीं रहना यहाँ, प्लीज यहाँ से चलते हैं। और तभी अभी कहता है, ठीक है, मुझे भी ये बात बराबर लग रही है, हम सब यहाँ से निकलते हैं। और तनुज कहता है, हाँ ठीक है चलते हैं, पर खाना खा के, क्योंकि बहुत दूर जाना है और मेरी तरह ही सबको भी शायद बहुत भूख भी लग रही होगी। सभी लोग तनुज की बात मानते हैं और कहते हैं, हाँ ठीक है, हम लोग खाना खाकर यहाँ से निकलते हैं। और सभी लोग खाना खाने के लिए निकलते हैं और डाइनिंग पे बैठते हैं। और जैसे ही सबने अपने अपने सामने वाली प्लेट्स सीधी की तो उसमें भी लिखा आया, खून से मैं वापस आई हूँ अपना बदला लेने। ये देखकर सभी लोग बहुत चौंक जाते हैं और सभी लोगों को बहुत डर भी लगता है। और सभी लोगों ने तभी अपने अपने बैग्स उठाए और वहां से भागते हुए गाड़ी के पास पहुंच गए और गाड़ी में बैठकर सभी लोग निकल गए। और वो सब लोग निकल जाते हैं। वो अभी थोड़ी ही दूर जा रहे थे, तब अचानक से दोनों गाड़ियां बंद पड़ गई। तन्वी और यश अपनी अपनी गाड़ी चालू करने की पूरी कोशिश कर रहे थे, पर गाड़ी शुरू ही नहीं हो रही थी। और फिर सब लोग गाड़ी से बाहर आते हैं। सब लोगों को बहुत टेंशन हो रहा था। तभी यश कहता है, शायद कुछ बड़ी प्रॉब्लम होगी, इसीलिए चालू नहीं हो रही, और शायद मैकेनिकल के बिना शुरू भी ना हो। और तनुज कहता है, लेकिन इतनी रात को यहाँ पे हमें मैकेनिकल कहाँ से मिलेगा? और यश कहता है, चल हम थोड़ी दूर जाके देखते हैं, शायद कोई मैकेनिकल मिल जाए और हमारी गाड़ी स्टार्ट हो जाए। और तनुज हाँ कहता है। लेकिन तभी साइली कहती है, नहीं, कोई अकेला नहीं जाएगा, अगर जाएंगे तो हम सब लोग साथ ही जाएंगे, वरना अकेला कोई नहीं जाएगा। वैसे ही सबको बहुत डर लग रहा है और रिसोर्ट में क्या हुआ ये सब लोगों को याद ही है, इसीलिए हम जहाँ भी जाएंगे साथ जाएंगे, अकेला यहाँ पे इस रात कोई नहीं जाएगा। और सबको तन्वी की बात बराबर लगती है और सभी तन्वी से सहमत होते हैं। और फिर सब लोग मैकेनिक ढूंढने के लिए निकलते हैं। वो लोग बहुत दूर जाते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें मैकेनिक नहीं मिलता। और फिर वो लोग निराश होके वापस गाड़ी के पास आ जाते हैं। और अभी कहता है, और अब आज रात तो हमें यही इसी जंगल में गुजारनी पड़ेगी, कोई और ऑप्शन भी तो नहीं है हमारे पास। और फिर सब लोग उस जंगल में फायर जलाकर बैठ जाते हैं। सब लोग बिल्कुल शांत थे। तभी अचानक से यश कहता है, क्या सच में प्रिया वापस आई है? क्या सच में वो हमारा बदला लेने के लिए वापस आई है? और तभी अभी कहता है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये सब क्या हो रहा है। सबसे पहले तो ये कि हम सब कह रहे हैं कि हम सब ने मैसेज नहीं किया, तो फिर ग्रुप पे मैसेज किसने किया कि हम सबको मिलना है? और हम सब यही कह रहे हैं कि ये रिसोर्ट हमने बुक नहीं किया, तो फिर वो रिसोर्ट किसने बुक किया? और उस सबको हमारे नाम, आइडेंटिटी कैसे पता होगी? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं। और सबसे मेन बात, उस गार्ड को प्रिया का नाम कैसे पता होगा? सारी बातें बहुत कंफ्यूज है।
और तभी तनुज कहता है, हाँ ना यार, अभी इतने साल हो गए, लेकिन उनको प्रिया का नाम कैसे पता होगा, और प्रिया कैसे कर सकती है रिजल्ट बुक। और तभी ईशा कहती है, और क्या वो हमसे बदला लेने आई है। तभी तनुज कहता है, कैसा बदला। प्रिया उस पहाड़ से उस दिन उसकी खुद की गलती की वजह से गिरी थी, और हम सब ने तो बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फिर वो कैसा बदला लेना चाहती है हम सबसे। तभी साइली कहती है, क्या तुम में से कोई हमें बताएगा कि उस दिन क्या हुआ था, क्योंकि जब मुझे उल्टी हुई और मेरा सिर चकराने लगा, तब मैं वैन में जाकर बैठ गई, और उसके ठीक 5 मिनट बाद ही ये सब हो गया। ये हुआ कैसे, और तुम उस ऊंचे पहाड़ पे गए ही क्यों। और यश कहता है, जब तुम वैन में जाकर बैठी, तब हम सबको प्रिया ने ही कहा था कि उस पहाड़ के व्यू से बहुत अच्छा पिक्चर क्लिक होगा, और इसीलिए हम सब प्रिया के पीछे उस पहाड़ पे चले गए, और फोटो खिंचाने के लिए हम सब लोग वहां पे बैठ रहे थे। तभी उस पहाड़ से प्रिया का पैर फिसल गया, और अभी ने उसका हाथ बहुत जोर से पकड़ा था, लेकिन वो छूट गया। और तभी अभी कहता है, ये सब मेरी गलती है। अगर मैंने प्रिया का हाथ जोर से पकड़ा होता तो वो नहीं गिरती, और आज वो हमारे साथ होती। और अभी रोने लगा, और सब लोग उसे समझाने लगे, अभी उसमें तेरी गलती नहीं थी, वो सिर्फ एक हादसा था, तूने तो पूरी कोशिश की थी, देख इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। और जब ये सारी बातें उस जंगल में हो रही थी, तभी उस जंगल में से आवाजें आने लगी, तुम सब मरोगे, मैं फिर से आई हूँ, सबका बदला लेने आई हूँ, सब मरोगे, मैं फिर से आई हूँ, सबका बदला लेने आई हूँ, मैं फिर से आई हूँ। ये सब आवाजें सुनने के बाद वो सब लोग बहुत डर जाते हैं और भागने लगते हैं, और भागते भागते साइली गिर जाती है, और उसे बहुत गहरी चोट आती है। उसे अर्जेंट फर्स्ट एड की ज़रूरत होती है, लेकिन तब भी किसी के पास भी फर्स्ट एड अवेलेबल नहीं होता। लेकिन साइली की हालत बहुत ख़राब थी। फिर तनुज कहता है, देखो साइली की हालत बहुत ख़राब है, उसे जल्द से जल्द फर्स्ट एड की ज़रूरत है, और यहाँ से शहर बहुत दूर, लेकिन यहाँ से वो रिसॉर्ट बहुत पास है। अगर हम उस रिसॉर्ट में गए तो वहाँ पे फर्स्ट एड ज़रूर मिलेगा, और साइली के लिए हम सबको ये करना ही पड़ेगा। और सबको ये बात ठीक लगती है, और वो सब लोग फिर से उस रिसॉर्ट की तरफ जाते हैं और रिसॉर्ट में पहुँच जाते हैं। और